बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, 9th क्लास मैथ, Exercise 6.3, question number 7, new syllabus. If tangent theta is equal to -1 and terminal ray of theta is not in the second quadrant. अब आपको ये गिवन है not in the second. तो यहां से आप देखेंगे कि टेंजेंट की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव दी हुई है, तो टेंजेंट नेगेटिव किस किस में, तो पहले आपको देखना पड़ेगा टेंजेंट पॉजिटिव किस में, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होती है, दो में ही नेगेटिव होती है। टेंजेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, बाकी दो कौन से बच गए, सेकंड और फोर्थ। इसका मतलब है कि टेंजेंट सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है। यहाँ पे मैं गिवन है कि थीटा सेकंड में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी दो मेथड चेक करते हैं। पहला मेथड है, यूनिट सर्कल नहीं आपने कंसीडर करना बल्कि सिर्फ एक सर्कल कंसीडर करना है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। ये सारी बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि टेंजेंट इज नेगेटिव इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट थीटा इज नॉट इन द सेकंड, हेंस थीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। टेंजेंट थीटा -1, टेंजेंट थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जरा गौर से आपने बात सुननी है क्योंकि आंसर आ रहा है -1। इन द ट्राइंगल x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। इट्स मीन ये x वाली लेंथ है, ये पॉजिटिव होगी, ये लेंथ जो कि y वाली है ये नेगेटिव होगी। अगर आप इसको थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। हमें ये पता चल चुका है कि परपेंडिकुलर -1 है और बेस जो है वो +1 है, यानी कि x +1 है और y -1 है। इन द ट्राइंगल x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की वैल्यू 1 हमें पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 वो भी हमें पता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 2 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया ±√2। अब वैल्यूज आपने सारी फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें पता था -1। अब हाइपोटेन्यूज हम √2 लिखें या -√2 लिखें। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव तब भी आएगा जब आप ये वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे। इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज आपके पास +√2 है, तो साइन थीटा आ गया -1 भी √2। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, वो आ जाएगा -√2। काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 1 है, √2 हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया हुआ है, तो काज थीटा आ गया 1 भी √2। सीकेंट क्योंकि काज का रेसिप्रोकल है तो सीकेंट थीटा आ जाएगा √2। कोटेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। टेंजेंट हमारे पास गिवन था -1, तो कोटेंजेंट आ जाएगा 1 ओवर टेंजेंट, यानी कि 1 ओवर -1 विच इज इक्वल टू -1। अब सेकंड मेथड चेक करते हैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा वाला हम फार्मूला यूज कर लेंगे। टेंजेंट थीटा में गिवन है -1, उसका स्क्वायर 1 आ जाएगा। 1 + 1 2, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो सीकेंट थीटा हमारे पास प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आ रही हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हमने डिसाइड करना है सीकेंट पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव। सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉस का, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो सीकेंट भी पॉजिटिव। इट्स मीन सीकेंट हमारे पास आ गया √2, कॉस थीटा हमारे पास आ गया 1 by √2। अब टेंजेंट और कॉस दोनों फाइंड हो चुके हैं, तो साइन फाइंड करना इंतहाई आसान हो जाएगा। टेंजेंट को हम लिख लेंगे साइन ओवर कॉस। वैल्यूज पुट करेंगे। टेंजेंट है -1, साइन हम यहां से फाइंड करना चाहते हैं। कॉस थीटा भी हमने फाइंड किया 1 by √2। 1 by √2 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 by √2। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट आ जाएगा -√2 by 1, यानी कि -√2। और कोटेंजेंट होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, और टेंजेंट क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि -1 है
तो कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1।